अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है माह रमज़ान के महीने का आगाज़ हो गया, तो मैंने और मेरे छोटे कज़न ने सोचा था हम खूबसूरत सा बैनर बनाएंगे। तो मैंने इस बार प्रिंट करवा लिया। मैंने कहा ये ज़्यादा खूबसूरत है, साथ में फेयर लाइट लगा लिया और इस टाइम फिर स्टार्ट हो गए सहरी का टाइम। यार मुझे तो इस टाइम बिल्कुल सुकून वाला मंज़र फ़ील होता है और इतनी ठंडी हवा चल रही थी ना। वैसे तो मौसम अब चेंज हो गया, काफ़ी गर्मी हो गई है, लेकिन सहरी के टाइम मौसम अच्छा होता है। और आप लोग सुनाएं गाइस, सब कैसे हैं, क्या हाल चाल है आप लोगों के। और बस फिर उसके बाद हम लोग नीचे आ गए थे। और सहरी में आप लोग बताएं, आप लोगों को क्या ज़्यादा खाना पीना पसंद है। मैं तो डाइट की वजह से कुछ खास खाने को तो दिल नहीं करता, लेकिन मेरी मम्मा पापा कहते हैं कि नहीं, सहरी में कुछ ना कुछ तो खाना पीना चाहिए। खैर फर्स्ट डे फिर भी मैंने मक्खन से रोटी खा ली थी, लेकिन उसके बाद मेरा बिल्कुल भी कुछ खाने को दिल नहीं करता। एक तो डाइट की वजह से मेरा वैसे भी भूख का लेवल काफ़ी कम हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह से। और भी मैं इस टाइम दूध पी लेती हूँ। ठंडा बोतल वाला दूध वैसे भी पीने में सुकून देते हैं। खैर बस फिर उसके बाद मैं दूध पी के रोज़ा खैर से बंद कर लेती हूँ। और बाकी घर वाले नाश्ता खा रहे होते हैं, अंडा पराठा छोले भाई ले आते हैं, तो इस तरह से। खैर बस फिर उसके बाद हम लोग शान रमज़ान की ट्रांसमिशन देख रहे होते हैं रवाई की, जो कि मेरी मोस्ट फेवरेट है माशाल्लाह से। और उसके बाद फिर जब नमाज का टाइम हो जाता है तो फजर की नमाज़ अदा करते हैं। मेरी दुआ है अल्लाह पाक ये महीना हम सब के लिए बहुत सुकून वाला गुजरे, खैर खैरियत से गुजरे, खुशियों वाला। फिर उसके बाद कुरान पाक की ना एक अलग सी रूटीन होती है, और वैसे तो नॉर्मली लाइफ में ये सब कुछ चल रहा होता है। खैर बस फिर उसके बाद 7 बज जाते हैं सोते सोते। और बस फिर मैंने कहा चलें पहले मौसम दिखा लूँ, उसके बाद सो जाओ। और सुबह सवेरे ये जो खूबसूरत ये जो व्यू होता है ना, मुझे वैसे भी ये बहुत पसंद है। 2,000 years later. बस फिर उसके बाद मैं सो गई थी गाइस। फिर उसके बाद जब मैं उठी, शावर लेकर फ्रेश हो गई, और उसके बाद मैंने यहाँ पर नमाज़ पढ़ ली थी ज़ोर असर की। और गाइस आप लोग बताएं, रमज़ान में सबकी रूटीन तकरीबन सेम ही रहती है, हमारी भी सेम रहती है। और उसके बाद फिर मैंने शान रमज़ान देखा ट्रांसमिशन। उसके बाद फ्री होकर मैंने यहाँ पर समोसे बना रही थी। रमज़ान में जो लोग मेरे पहले से व्लॉग देखते हैं उनको आइडिया हो गई सही, समोसे बनाना मेरी मस्ट रूटीन है। मेरी फैमिली को मेरे हाथ के समोसे बहुत ही पसंद है। तो बस फिर यहाँ पर मैं समोसे बनाए थे, और मैंने माशा से खूबसूरत से समोसे बना लिए थे और इसको शेप दे दिया था। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर फ्राई कर रही थी। आप लोग बताएं, आप लोग की रमज़ान में ज़्यादातर क्या रूटीन होती है। मोस्टली वैसे सब लड़कियों की तो या फीमेल्स की सबकी तकरीबन सेम ही रूटीन होती है। अच्छा, मैं पिछले काफ़ी दिनों से व्लॉग नहीं अपलोड कर रही थी, उसकी काफ़ी सारे रीज़न से। मैंने कहा एक तो मेरा बिल्कुल दिल ही नहीं कहा था ना रमज़ान में ये रूटीन वगैरह शेयर करना, बट फिर मैंने कहा इतनी अच्छी मेरी यूट्यूब ऑडियंस है, उनको मेरा इंतज़ार रहता है व्लॉग का, तो मैं एक दिन का व्लॉग सारी रूटीन का रिकॉर्ड करके ना चलें एक व्लॉग अपलोड कर ही लूँगी। बस फिर उसके बाद हमारी इफ्तारी की तैयारी शुरू हो गई थी। यहाँ पर सबसे पहले मैंने समोसे बनाए, फिर उसके बाद बहन पकोड़े बना रही थी, और यहाँ पर फिर दही बल्ले बन रहे थे, साथ में माइक्रोनीस बन रहे थे। और यहाँ पर मैंने खूबसूरत सा जो बैनर सजाया था रमज़ान करीम का, उसके बाद हम लोग ने दस्तरखान बिछा लिया। और यहाँ पर जो समोसे फ्राई कर लिए थे उसका मैंने एक क्लिप लिया, और यहाँ पर बस दस्तरखान सज चुका था, साथ में लोबिया भी बनाया था। आप लोग बताएं, आप लोग को इफ्तारी में ज़्यादातर क्या खाना पसंद है। हमारे घर में डिफरेंट तरह का फूड बनता रहता है, और ज़्यादातर इफ्तारी में चीज़ें खाना पसंद है। और यहाँ पर मम्मा की फेवरेट कटलेट्स भी बन गए थे, और साथ में माइक्रोनी। जब आप लोग ये नहीं समझिएगा कि इतने सारे आइटम हम लोग ने एक ही दिन में बना लिया इफ्तारी के टाइम, नहीं गाइस। ये माशाल्लाह से जितने दिन अब तक रोज़े गुजरे ना, उन सारे दिनों के मैंने इफ्तारी के क्लिप्स तो रिकॉर्ड कर लिए थे। मैंने कहा था एक ही व्लॉग में शेयर करूँगी, क्योंकि बाकी सारे दिन की तो रूटीन सेम ही होती है, जस्ट इफ्तारी के टाइम मेन्यू में चेंजिंग होती रहती है। फिर एक दिन हम लोग ने मज़ेदार से चिकन वो बनाए थे, पीस बनाए थे, जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो बस इफ्तारी करके नमाज़ पढ़ के हम जी तो पाकिस्तान देखते हैं, उसके बाद फिर जिम जाने का टाइम हो जाता है। और फिर मैंने यहाँ पर जिम आ गई थी। और रात के टाइम का कुछ इस तरह का भी होता है, रमज़ान में जिम के दो टाइमिंग होते हैं, एक रात की टाइमिंग होती है और एक दोपहर की होती है। बट हमारे लिए रात के टाइम जाना ज़्यादा आसान होता है। और वैसे भी जब आप लोग ने इफ्तारी की और उसके बाद थोड़ी सी वॉक कर लें और एक्सरसाइज कर लें, तो ये तो बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। और थकावट तो काफ़ी हो जाती है, लेकिन बट फिर भी हम लोग चाहते हैं, मैं और मेरी बहन। खैर यहाँ पर बस फिर हम लोग वॉक कर रहे थे, और फिर हम लोग वापस घर आ गए थे। बाबा स्ट्रॉबेरी और गंडेरियाँ ले आए थे, बस फिर फ्रूट तो रखा लिया। खाना मैं रमज़ान में स्किप करती हूँ, चाहे सहरी में हो या अफ्तारी में हो। बाकी सारी रूटीन हमारी सेम ही है। थैंक यू फॉर